हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप सभी को प्रश्न करवा रही हूँ। तो देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। यानी अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो आपके 2 से 3 नंबर फिक्स है, क्योंकि प्रश्न जो है इस पर आधारित जरूर पूछा जाता है। चाहे आदिकाल का नामकरण पूछा जाए या फिर रीतिकाल का, तो किसी भी कालखंड का नाम जरूर पूछा जाता है। तो प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न फिक्स है। हिंदी की आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 2 से 3 प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाएंगे। तो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप स्वयं समझ सकते हैं। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, सबसे ज़्यादा जो है आदिकाल और रीतिकाल को किसने क्या नाम दिया है, इस पर आधारित प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए, आज हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि किसने किसको क्या नाम दिया। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आदिकाल का नामकरण। तो आदिकाल का को किसने क्या कहा है। सबसे पहले बात करें जॉर्ज गिरिसन की, तो जॉर्ज गिरिसन ने इसको क्या कहा है, चारण काल। मिश्र बंधु के द्वारा क्या कहा गया है, इसको आरंभिक काल। शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, देखिए मैंने तरीका भी बताया था कि अब यहाँ पे देखिए जॉर्ज गिरसन, गिर कहाँ गिर गया, चारण यानी चरणों में। जॉर्ज जो है गिर गया चरणों में। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु सब मिलके क्या है, कोई भी चीज क्या है आरंभ करेंगे। रामचंद्र, रामचंद्र क्या थे, वीर थे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत ट्रिक आप भी यूज कर सकते हैं। हजार, हजार साल पहले क्या था, आदि। हजार साल पहले आदि, आदिकाल बोलते हैं ना, पुराने समय, पुराने में। रमाशंकर शुक्ल रसाल, क्या कहा था इसको, जयकाल और कलाकाल भी कहा गया है। ठीक है, इन्होंने जो है कलाकाल भी कहा है। तो यहाँ पे देखिए साल और काल ऐसा मिलता जुलता शब्द आ रहा है, तो इन्होंने कहा है। ठीक है, राम कुमार वर्मा, तो राम ने क्या किया था, संधि कराने की कोशिश की थी। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल जो है इनके द्वारा कहा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, तो महावीर ने जो है बीज बोया था। ठीक है, भक्ति का, अपने धर्म का हम कह सकते हैं। ठीक है, श्याम सुंदर दास, तो श्याम सुंदर ने जो है वीर गाथा युग नाम इसको दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, विश्वनाथ, विश्व में क्या है, वीरों का समय आया था। धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, कपिल कुल श्रेष्ठ ने इसको अंधकाल या फिर अंधकार काल कहा है। ठीक है, ज्यादातर आपसे अंधकार काल बोलते हैं। ठीक है, अंधकाल या अंधकार काल। मोहन अवस्थी आधार काल, तो मोहन की अवस्था हो गई कि उसका आधार कार्ड बन जाए। राम खिलावन पांडे संक्रमण काल या फिर प्रवर्तन काल, राम खेलने बाहर गया तो क्या हो गया, उसको संक्रमण हो गया। गणपति चंद्र गुप्त, तो प्रारंभिक काल या फिर उन्मेष काल इसको कहा है। सबसे पहले क्या है, गणपति की पूजा होती ना, सबसे प्रारंभ में गणपति की पूजा होती है। राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है। तो राहुल सांकृत्यायन का तो जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इनका तो जरूर याद रख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, इन सब के ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम भक्ति काल को किसने क्या नाम दिया है। एक बारी मैं और दिखा देती हूँ, चलिए। जॉर्ज गिरिसन के द्वारा चारण काल कहा गया है। मिश्र बंधु के द्वारा, देखिए अब यहाँ पे कौन कौन से ज़्यादा पूछे गए हैं, मैं इस पर बात करूँ। जॉर्ज गिरिसन का पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है, वीरगाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, आदिकाल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल का जो अधिकतर आता है वो आता है कलाकाल, तो इसलिए मैं यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ। राम कुमार वर्मा ने इसको क्या कहा है, संधि काल या चारण काल कहा है, ये पूछा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी बराबर पूछा जाता है, तो बीज वपन काल इनके द्वारा कहा गया है। फिर जो पूछा जाता है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, इन्होंने वीर काल कहा है। ठीक है, उसके बाद कपिल कुल श्रेष्ठ का भी कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है, तो अंधकाल या फिर अंधकार काल जो है इनके द्वारा कहा गया है। मोहन अवस्थी का भी पूछा जाता है, तो इन्होंने इसको आधार काल कहा है।
ठीक है। खिलावन पांडे का इतना नहीं पूछा गया है, गणपति चंद्र गुप्त का भी इतना नहीं पूछा गया है, राहुल सांकृत्यायन का पूछा जाता है। ठीक है, तो जो पूछे गए हैं मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए बात करते हैं भक्ति काल को किसने क्या नाम दिया है। तो सबसे पहले जॉर्ज गेसन ने इसको 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण नाम दिया है। मिश्र बंधु ने इसको माध्यमिक काल कहा है। शुक्ल जी ने इसको भक्ति काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको पूर्व मध्यकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सूफी युग या फिर भक्ति युग कहा है। वहीं पे रामकुमार वर्मा ने इसको भक्ति काल की अनुक्रमणिका कहा है। तो ये भक्ति काल को किसके ने क्या कहा है, ये यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है रीतिकाल का नामकरण, जो कि इसके बाद इंपॉर्टेंट है आदिकाल के बाद, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आपका रीतिकाल पे ही आता है कि रीतिकाल को किसने क्या नाम दिया है। तो जॉर्ज गैरिसन के द्वारा इसको काव्य कला युग कहा गया है। मिश्र बंधु के द्वारा इसको अलंकृत काल कहा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा इसको श्रृंगार काल कहा गया है। शंभुनाथ सिंह द्वारा इसको ह्रास काल कहा गया है। सत्यकाम वर्मा के द्वारा काव्य कला विलास कहा गया है। गणपति चंद्र गुप्त द्वारा इसको अपकर्ष काल कहा गया है। राम खिलावन पांडे द्वारा इसको संवर्धन काल कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने इसको दरबारी युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्य काल कहा है और शुक्ल जी के द्वारा इसको रीति काल कहा गया है। अब इसमें जो सबसे अधिक पूछा जाता है वो कौन कौन से हैं, इस पे बात कर ले तो मिश्र बंधु का सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इन्होंने इसको अलंकृत काल कहा है। उससे भी ज्यादा जो पूछा जाता है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको क्या कहा है, तो श्रृंगार काल कहा है। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं रीति काल पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आधुनिक काल को किसने क्या नाम दिया है। तो जॉर्ज गैरिसन ने इसको कंपनी के शासन में हिंदुस्तान नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने इसको परिवर्तन काल कहा है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य खंड कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आधुनिक काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने इसको नवजागरण युग कहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको आधुनिक काल कहा है। तो ये कंप्लीट डिटेल हो गई आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक किसने इसको क्या चीज़ कही है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है और सबसे अधिक प्रश्न जैसे मैंने कहा है तो आदिकाल पे सबसे अधिक पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आपका रीतिकाल पर आता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इसमें भी कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि 2 से 3 प्रश्न आपके यहीं से फिक्स हैं, परीक्षा में आएंगे। चाहे आप LT की तैयारी कर रहे हो, GIC की तैयारी कर रहे हो या फिर BPSC की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।